चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गौर करते हैं। एक ऐसी कहानी जो धोखे और उसके अंजाम के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से और इस गांव में एक दूध वाला है, नाम है मनसुख। भाई मनसुख की तो क्या ही बात थी, गांव में हर कोई उसे पसंद करता था। क्यों? क्योंकि उसका दूध सबसे सस्ता था और वो हमेशा टाइम पर पहुंचता था। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो दिखता है वो हमेशा सच होता है? और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। देखिए, गांव वालों के लिए तो मनसुख एक गरीब, सीधा साधा, ईमानदार दूध वाला था। मतलब एक ऐसा इंसान जो घर घर ताजा दूध पहुंचाता है। पर हकीकत तो बिल्कुल उल्टी थी। असल में वो लालची, चालाक और धोखेबाज था। एक ऐसा आदमी जो चुपके से अपने दूध में मिलावट कर रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर मनसुख ने ये सब किया कैसे? कैसे उसने अपने इस धोखे को सबसे छुपाए रखा? चलिए इसी को समझते हैं। ये जो धोखा था ना, ये बड़ा सोची समझी साजिश का हिस्सा था। मनसुख जानबूझकर खुद को एक गरीब आदमी दिखाता था, खटारा सी साइकिल पर चलता था। और ये सब क्यों? ताकि वो आराम से दूध में अरारोट पाउडर मिलाकर ज्यादा मुनाफा कमा सके और किसी को शक भी ना हो। उसकी गरीबी ही उसका सबसे बड़ा हथियार थी। और उसकी ये चालाकी उसकी बातों से साफ जाहिर होती थी। उसने एक बार अपनी पत्नी मीना से कहा था, अगर मैं मोटर गाड़ी से चलने लगा तो गांव वाले सोचेंगे नहीं कि इस गरीब दूध वाले के पास इतना पैसा आखिर आया कहाँ से। मतलब देखिए वो कितना आगे का सोच रहा था, हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं। अब मनसुख के लालच का एक नया चैप्टर शुरू होता है और ये हमें दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा समझौता बहुत बड़ी मुसीबत का दरवाजा खोल देता है। हुआ यूं कि एक दिन मनसुख की साइकिल का टायर पंचर हो गया। अब सुनने में तो ये एक आम सी बात लगती है ना? पर यही छोटी सी घटना उसे एक रिपेयर की दुकान पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है दो अपराधियों से और वो शातिर लोग एक नजर में ही भांप लेते हैं कि मनसुख के दूध में मिलावट है। फिर वो उसे एक ऑफर देते हैं, एक नशीला पाउडर दूध में मिलाने का। मनसुख पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, पर लालच के आगे वो मान गया। 1000 रुपए में उसने पहला पैकेट खरीद ही लिया। और उन अपराधियों ने क्या वादा किया था? उन्होंने कहा, ये पाउडर मिलाओ और दूध की डिमांड 4 गुना बढ़ जाएगी। सोचिए, 4 गुना। और कमाल देखिए, उनका प्लान काम कर गया। दूध की डिमांड तो सच में आसमान छूने लगी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ी वैसे वैसे मनसुख का लालच भी कई गुना बढ़ गया। कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। मनसुख का ये झूठ का महल भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। जल्दी उसकी जिंदगी में एक ऐसा मेहमान आने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। गांव में एक नया चेहरा दिखाई देता है, एक मेहमान जो मनसुख के एक ग्राहक का भतीजा है। और ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस अफसर है। अब सोचिए क्या होता है जब झूठ का सामना कानून से होता है। जैसे ही मनसुख ने पुलिस शब्द सुना, उसके तो होश ही उड़ गए। वो इतना घबरा गया कि उसके हाथ से दूध का बर्तन ही छूटकर गिर गया। बस उसका यही डर सब कुछ बयां कर गया। इसके बाद तो मनसुख ने बचने के लिए क्या क्या नहीं किया। वो अचानक वहां से भाग निकला, फिर उसने डिलीवरी से बचने के लिए बीमार होने का नाटक किया। यहाँ तक कि जब वो पुलिस अफसर उसके घर की तरफ आया तो वो छिप गया। मतलब साफ था, झूठ का बोझ अब उसे संभल नहीं रहा था। पर कहानी का असली मोड़ तो अभी बाकी था। मनसुख का भांडा पुलिस की जांच से नहीं फूटा, बल्कि उसके अपने ही घर में हुई एक ऐसी गलती से फूटा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तो होता ये है कि मनसुख उस पुलिस वाले को अपना बैग लेकर स्टेशन की तरफ जाते हुए देखता है। उसे लगता है चलो बला टली, खतरा चला गया, और वो फौरन अपने मिलावट के धंधे पर वापस लौटने की तैयारी करने लगता है। और यहीं पर होती है वो सबसे बड़ी जानलेवा गलती, मनसुख की पत्नी मीना। बेचारी वो तो बस मदद करना चाहती थी। उसे घर में रखे हुए 4 और पाउडर के पैकेट मिल गए और उसने क्या किया, उसने वो सारे 5 पैकेट एक साथ एक ही कैन में मिला दिए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। अब जो दूध पहले सिर्फ नशीला था, वो खतरनाक रूप से जहरीला बन चुका था। मदद करने की एक छोटी सी कोशिश ने मनसुख के खिलाफ एक ऐसा पक्का सबूत तैयार कर दिया था जिससे बचना नामुमकिन था। तो अब देखते हैं कि कैसे इस एक गलती ने मनसुख के पूरे झूठ के साम्राज्य को
ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। और फिर होता है क्लाइमैक्स। वो पुलिस अफसर जिसकी ट्रेन कैंसिल हो गई थी, गांव वापस लौट आता है और सीधे मनसुख के घर पहुंचता है। जैसे ही वो उस दूध को चखता है, उसे सब कुछ समझ आ जाता है। वो मनसुख से कहता है, मेरी ट्रेन तो कैंसिल हो गई, पर लगता है तुम्हारी ट्रेन का समय आ गया है और ये सीधे जेल में रुकेगी। इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। मनोज ने दूध पिया, उसका सिर घूमा और उसका शक यकीन में बदल गया। उसने मनसुख का सामना किया, जो उसे वापस देखकर हक्का बक्का रह गया था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। सच सामने आ चुका था। मनसुख और उसके वो अपराधी साथी सब पकड़े गए। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? कई जरूरी बातें। पहली, कि छोटे छोटे समझौते ही अक्सर बड़े गुनाहों की तरफ ले जाते हैं। दूसरी, झूठ को छुपाने में सच बोलने से कहीं ज्यादा मेहनत लगती है। और सबसे जरूरी बात, सच को आप कितना भी छुपा लो, वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। लालच आखिर में इंसान को अंधा कर ही देता है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मिलावटी दूध है? वो कौन से छोटे छोटे समझौते हैं, या वो कौन से छुपे हुए सच हैं जिन्हें हम जाने अनजाने स्वीकार कर लेते हैं? ये कहानी सिर्फ एक लालची दूध वाले की नहीं है। ये हम सब के लिए एक आईना है, एक सबक है।